सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, सोन दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को। हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव से कोई शरणागत आवे, संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे, गोसावी नंदन निच दिन गुण गावे। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव चरण डोळ्यान पाहिन रूप तुझे, प्रेमे अलंगिन आनंदे पूजन भावे वाळीन म्हणे नावा। त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या धरणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि गिरिधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम नेशनल पॉल्यूशन डे के लिए। नेशनल पॉल्यूशन डे 1984 के बाद से मनाया जाने लगा है, जिसमें भोपाल त्रासदी हुई थी। उसमें करीब 5 लाख लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद से हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा ये पॉल्यूशन का प्रॉब्लम आया है। वैसे सभी देशों में है, चाहे विकासशील हो विकसित हो, कोई भी देश हो, सभी देश पॉल्यूशन की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। लेकिन इंडिया में करीब 50 साल से कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। तो सरकार समय समय पर बहुत सारे कदम उठाती है। जैसे अब है कि भी इस टाइम 2020 में पराली जलाने के लिए कानून बनाया है, ठीक है। उससे पहले अरावली में पहाड़ियों पे खदान खोदी जा रही थी, उनको रोका गया था। ईंट भट्ठों को बंद करवा दिया गया था। समय समय पर बहुत सारे काम करती है, लेकिन सबसे मेन जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि हम खुद अवेयर हो अपने जीवन के लिए। उसके लिए क्या करना है, हमें सबसे ज्यादा पेड़ लगाने हैं। जो हमारे हाथ की बात है, हम कर सकते हैं। कोई ऐसे उसके लिए कोई कानून नियम लागू करने की जरूरत नहीं है। केवल एक पता है हमें कि संतुलन कैसे बनेगा। संतुलन हमारा तभी बनेगा प्रकृति का जब हम पेड़ लगाएंगे ज्यादा, और उनके आर्थिक सामाजिक स्थिति को सुधारने पर ध्यान केंद्रित किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1983 में 1992 को विभागों के लिए संयुक्त राष्ट्र के दशक की घोषणा की। इसके बाद से 1992 से 3 दिसंबर को वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे मनाया जाने लगा। गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड चीफ गेस्ट, ऑल द डिग्निटरीज एंड माय टीचर्स एंड डियर फ्रेंड्स। I am Preeti
D of B.Ed final year, and the topic for my speech is disability and inclusion. And you have to answer it. You can't escape because social justice is everyone's job, and we cannot do it alone, individual or as institution. We have to come together if we have to form an inclusive society, and we are in this together, and if we do it together, nothing will stop us, and we'll prove that inclusion is impossible, and we are in it to win it. Thank you, and a very happy International Disability Day that is there on tomorrow. Thank you, sir. फिल्म तू कैसे देखेगी, बोल मैं तेरा देखा पावेगा। फिल्म तू कैसे देखेगी, बोल मैं तेरा देखा पावेगा। जेठ के पीछे बैठूंगी, फिल्म चंद्रावर देखूंगी, आज तेरी मेरी बेइज्जती करवा के मानेगी तू। मैं संस्था के बारे में थोड़ा सर को इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि संस्थान जो है पिछले 20 सालों से बालगढ़ और आसपास के करीब 60 से ज्यादा गांव में अपनी पुनर्वास सेवाएं दे रहा है। इस संस्थान की जो नींव है, इस संस्थान की जो फाउंडेशन है, वो एक ऐसी प्रेरणा से हुई है जिसमें एक निस्वार्थ भाव, एक सात्विक प्रेम और एक संपूर्ण रूप से समर्पण का जो भाव है, वो इस संस्था की फाउंडेशन है, वो इसकी नींव है। क्योंकि हमारे माननीय चेयरमैन सर एनसी गुप्ता जी, जिनको आज आना था लेकिन कुछ व्यस्तता की वजह से वो नहीं हमारे बीच पहुंच पाए, लेकिन उनका आशीर्वाद जो है वो निरंतर हमारे साथ रहता है, हमेशा हमारे साथ रहता है। जब उनके घर एक बेटी ने जन्म लिया, रेनू जो है वो एक किस्म से हम ये कहें कि हमारा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। और आज रेनू के कारण ही हम सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं। इतने सारे लोगों को सर्विसेज मिल रही हैं, रिहैबिलिटेशन सर्विसेज मिल रही हैं, इतने सारे लोगों को मैं कहूँगा कि रोजगार मिल रहा है। और आज यहाँ से हर साल लगभग जो है 90 टीचर ट्रेनी हमारे तैयार होके जो पुनर्वास के क्षेत्र में बाहर जा रहे हैं और अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, और इन बच्चों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए निरंतर प्रयासरत है, वो यहाँ से ट्रेंड होकर जा रहे हैं। क्योंकि हमारा ये जो ऊपर का कैंपस आप देख रहे हैं सर, ये हमारा टीचर ट्रेनिंग सेंटर है, और जो नीचे का एरिया है, ग्राउंड फ्लोर जो है हमारा, उसमें हमारा स्पेशल स्कूल और इंक्लूसिव स्कूल और हमारी रिहैबिलिटेशन सर्विसेज जितनी भी है, बच्चों को यहाँ पे फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, साइकोथेरेपी, बिहेवियरल मैनेजमेंट प्रोग्राम, जिन बच्चों में समस्यात्मक व्यवहार होता है उनको कैसे ठीक किया जाता है, कैसे उनको इम्प्रूव किया जाता है, डिफरेंट टेक्निक्स के माध्यम से हमारे साइकोलॉजिस्ट
ट्रेन स्पीच थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, वो अपनी सेवाएं देते हैं और डिफरेंट स्पेशल टेक्निक से जो है वो इन बच्चों को इतना ट्रेन करते हैं। अभी आपने जो गणेश वंदना देखी, उसमें अगर उनकी परफॉर्मेंस को देखा जाए तो कोई भी ये नहीं कह सकता उसमें कौन सा बच्चा ऐसा है जो विद डिसेबिलिटी है और कौन सा है जो विदाउट डिसेबिलिटी है। इनका कोऑर्डिनेशन जो है वो आपस में बनाना, हमारे जो टीचर हैं जो इनको प्रिपरेशन करवाते हैं, आपने देखा होगा कि सामने कुछ छोटी छोटी इंस्ट्रक्शन उनको दे रहे हैं और बच्चे कितनी शानदार तरीके से उस कोऑर्डिनेशन के साथ, इवन कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन में किसी में भी कमी नहीं आती है। वो हमारे इन स्पेशल टीचर्स का, इंक्लूसिव टीचर्स का, डांस टीचर्स का, इनका बहुमूल्य योगदान है। इसके लिए मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूं, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो ऐसी तैयारी बच्चों को करवाते हैं कि कहीं भी ये नहीं लगता कि इन बच्चों में किसी तरह की कोई कमी है। अगर हम बात करते हैं संस्था की प्रोग्रेस की, तो संस्था जो है मात्र 2 बच्चों से शुरू होकर 200 तक पहुंची है। आज पिछले 20 सालों में संस्थान ने इतना प्रोग्रेस किया है कि जो सेवाएं दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में भी उपलब्ध नहीं होती हैं आसानी से, वो सभी सेवाएं आज यहाँ सोनीपत के इस ग्रामीण क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ जो है हमारे चेयरमैन नाना चंद गुप्ता जी हैं, उनके निस्वार्थ भावना और उनके सेवा त्याग के बदौलत जो है वो सेवाएं यहाँ इस क्षेत्र के बच्चों को मिल रही हैं। इस भालगढ़ गांव के अंदर वो सारी सेवाएं उपलब्ध हैं। हम आपको थोड़ा नीचे का विजिट कराएंगे, दिखाएंगे कि हमारा स्पीच थेरेपी यूनिट है। हमारे पास मास्टर डिग्री होल्डर ट्रेन स्पीच थेरेपिस्ट हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, वो सारे अपनी अपनी सेवाओं को डेडिकेटेडली इन बच्चों को समर्पित कर रहे हैं, जिससे कि हमारे बच्चे, हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है ऐसे बच्चे जिनमें मानसिक, शारीरिक या किसी भी तरह की विकलांगता है, जो जिनको आज हम दिव्यांग बच्चे कहते हैं, उनको एक एडल्टहुड के बाद 18 साल 20 साल के बाद जो है उनको इस लेवल तक तैयार करना है कि वो ना तो माँ बाप पे, ना अपने भाई बहनों पे, ना समाज पे बोझ ना बने, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की भूमिका को निभाते हुए इंडिपेंडेंट अपनी लाइफ जिए और जितना कम से कम, ज्यादा नहीं तो जितना उनका अपना एक्सपेंसिव है उससे कहीं ज्यादा वो अर्निंग कर सके। और इसी के चलते हमारे यहाँ से करीब 10 से 15 बच्चे ऐसे हैं जो पास आउट होके गए हैं बाहर और कुछ स्कूल्स में अटेंडेंट का काम कर रहे हैं। अब एक साथ 2 स्टूडेंट यहाँ आए भी होंगे जो मोटरसाइकिल रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं। मतलब जो भी कार्य उनके लेवल का है, जिसमें ट्रेन किया गया है हमको, कुछ अभी हमारा एक इवेंट है इसमें टैलेंट शो, उसमें भी हम कुछ शो करेंगे बच्चे अपना टैलेंट कि वो कितना परफेक्शन के साथ उन कार्यों को अंजाम देते हैं जिनके लिए हमें सोचना पड़ता है कि हम इसको अच्छे से कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो ये सारा जो है ये कंटिन्यू जो इनकी ट्रेनिंग होती है, स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल टेक्निक्स के माध्यम से जो दी जाती है, ये सारा उसका परिणाम है। और इसी के साथ मैं ऑन द बिहाफ ऑफ आवर डायरेक्टर मिसेस ध्वनि गुप्ता की तरफ से भी आप सभी लोगों का यहाँ हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बेसिकली तो ये जो स्वागत है ये उनकी तरफ से था, लेकिन उनकी एब्सेंस में किसी कारणवश वो हमारे बीच में उपस्थित नहीं हो पाए आज, तो मैं उनकी तरफ से भी आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। कर हर मैदान फतेह ओ बंदिया, कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे,
कर डाले तू जो फैसला हो। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरेबा पकड़ के पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के आसमां की हद से गुजर के हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को सर्रा है तू, लोहे का छर्रा है तू, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह ओ बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। अठारह साल से ऊपर है सर, और ये बच्चे लगभग 4 से 5 साल से अपने इंस्टीट्यूट में आ रहे हैं। और ये बच्चे अभी तो रुजू मैडम बता रही है, क्योंकि ये काम बंद किए काफी दिन हो गए सर। अगर इन बच्चों से कंटिन्यू कराया जाए तो खुद इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं कि खुद अपना वैक्स गर्म करेंगे, उसके बाद धागा डालना है, क्या करना है, टोटल काम करेंगे। इसको सूखने में 10 से 15 मिनट लगेंगे सर। जब आप जाएंगे तो जरूर आपको ये गिफ्ट के रूप में मिलेंगे सर, बच्चों ने बनाया आपके लिए। थैंक यू। विद्या मंदिर स्कूल के प्रांगण में उपस्थित
यहाँ के डिप्टी डायरेक्टर मिस्टर विजेंद्र कुमार जी, यहाँ पे उपस्थित सब टीचर्स, मिस्टर वीरेंद्र सिंह जी, लीगल अवेयरनेस कैंप से एडवोकेट प्रोमिला जी, दीपक जी, मेरे सामने बैठे प्यारे बच्चों और स्कूल के अंदर जो कॉलेज बीएड का चल रहा है उसके स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करूंगा कि आपने मुझे अपने बीच में आने का मौका दिया। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं इस वक्त में कि भाई ऐसे प्रांगण में आकर, स्कूल में आकर खुद को एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन, प्राउड मोमेंट फील होता है कि भाई आपके बीच में आना, आपकी टैलेंट को समझना और आपसे रूबरू होना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वर्ल्ड इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे है कल, मैं उसकी भी शुभकामनाएं देता हूं। और जब ये यूएन में डिसाइड हुआ, यूनाइटेड नेशन में डिसाइड हुआ कि भी इस डे को सेलिब्रेट करें, या इसका मेन मतलब क्या है, मैं जितने भी यहाँ पर बच्चे बैठे हैं मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको मेरी बात समझ आ रही है? सबको, जितने भी यहाँ पर बच्चे बैठे हैं सबको मेरी बात समझ आ रही है? एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो आपके राइट्स है या जो भी आपके अंदर हिडन टैलेंट है, हर एक व्यक्ति में, हर एक बच्चे के अंदर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कुछ ना कुछ बहुत विशेष बात है। एक भाई व्हील चेयर पे बैठा है, जब म्यूजिक चल रहा था तो मैं इसको देख रहा था, बहुत अच्छे से हर वर्ड को समझ कर डांस कर रहा था, इतना इसमें जज्बा था। और जब म्यूजिक ऑन था, अधिकतर जितने भी बच्चे सब संगीत की भाषा को समझ रहे थे और सब बहुत अच्छे से बैठे बैठे नाच रहे थे। मैं ईश्वर से कामना भी करता हूं कि आप जो भी चीज सीख रहे हो स्कूल के अंदर उसको बहुत अच्छे से सीखो, ताकि आप आगे अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट हो सको। और साथ में यहाँ पर जो टीचर्स हैं उनकी भी बहुत बड़ी हिम्मत है, मैं उनको भी नमन करता हूँ कि जो टीचर्स, जो स्टाफ यहाँ पर बच्चों का ध्यान रख रहे हैं या बच्चों को सिखा रहे हैं, वो इतने डेडिकेटेडली सिखा रहे हैं जिस तरह वो अपने घर में अपने बच्चों को सिखाएं। तो मैं आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद करता हूं। और मैं विजेंद्र जी से बात कर रहा था कि भाई स्कूल के अंदर हमें क्या क्या समस्याएं आती हैं या क्या क्या प्रॉब्लम्स है, तो मैं जरूर विश्वास दिलाता हूं जो भी चीज मेरी तरफ से या सरकार की तरफ से हो सकती होगी या होने वाली होगी, हम जरूर आपके साथ उसमें खड़े हैं, अपनी तरफ से भी योगदान में खड़े हैं और सरकारी भी कोई चीज है उसके लिए भी योगदान में खड़े हैं। तो मैं दोबारा से आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने बीच में आने का मौका दिया। और मेरे से पहले कोई टीचर मुझे बोल रहे थे कि शायद से यहाँ पर कि भाई आशीर्वाद देने बच्चों को आए, तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, स्पेशल चाइल्ड के बीच में हम आशीर्वाद ले सकते हैं। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मैं अपने आप को एक सौभाग्यशाली मानता हूँ कि भाई आप सबके बीच में आने का मौका मिला। और बैठे बैठे मैं पढ़ भी जाता, माई एबिलिटी इज स्ट्रॉन्गर देन माई डिसेबिलिटी। आप सब इसका मतलब समझते भी होंगे और बिल्कुल अच्छे से आप लोग
जो भी चीज सीख रहे हो यहाँ पे, बच्चों में टैलेंट था, मैं देख रहा था 3 भाई बहुत अच्छे से कैंडल्स बना रहे थे यहाँ पर। मैं आपको भी शुभकामनाएं देता हूँ। और टीचर्स बता रहे थे कि भाई 10 से 15 बच्चे यहाँ से कुछ आगे कहीं जॉब भी कर रहे हैं, कहीं हेल्पर का काम कर रहे हैं। तो मैं आप सबके लिए भी शुभकामनाएं और कामना करता हूँ कि आप लोग भी सब कुछ ना कुछ आगे सीखें, चाहे ओलंपिक्स की बात करें, चाहे किसी भी हम स्पोर्ट्स की बात करें, सबके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट है। चाहे वो टीचर्स हैं तो वो आप लोगों को सिखा रहे हैं, और करने वाले तो फिर भी आप लोग ही हो। तो मैं आप सबको दोबारा से शुभकामनाएं देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ स्कूल का, पूरे स्टाफ का कि मेरे को यहाँ पे आने का मौका दिया। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। अब हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी 100 मीटर रेस के विनर हैं हमारे स्पेशल सेक्शन से मनोज।
कुमार जी, दीपक जी नेशनल अवार्डी, एडवोकेट उर्मिला मैडम, जुगल किशोर जी, मैं और प्यारे बच्चे, कॉलेज लेक्चरर, स्कूल अध्यापकगण, डीएड ट्रेनीज और बीएड ट्रेनीज, मैं सभी लोगों का यहाँ पे आने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ, जिन्होंने अपना कीमती टाइम इस प्रोग्राम के लिए दिया। हम लोग 3 दिसंबर को रैली भी करते हैं सर हर वर्ष, लेकिन इस वर्ष हमारे को रैली की परमिशन लेट मिली है। कल 8 बजे हमारे को रैली की परमिशन हुई और कुछ कोरोना को देखते और कुछ प्रदूषण को देखते हम इस टाइम रैली नहीं कर पाए सर। नहीं तो हम एक जागरूकता रैली सोनीपत शहर में निकालते हैं, जिनमें हमारे स्पेशल बच्चे जो पैदल चल के और रैली का आयोजन करते हैं। इस बार हम लोग नहीं कर पाए, इसके लिए मैं सभी स्टाफ और बच्चों से क्षमा चाहता हूँ। 1992 से पहले इन बच्चों को या कोई भी विकलांग व्यक्ति उनको एक हे दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन आज इनके भी एक सामान्य लोगों की तरह अधिकार है और ये भी एक सामान्य लोगों की तरह जीवन यापन कर सकते हैं। इसके लिए और विकलांगता के प्रति जागरूकता लाने के लिए हर वर्ष 3 दिसंबर को वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे बनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में आज हम लोगों को आप लोगों ने टाइम दिया, इसके लिए मैं और मेरी पूरी मैनेजमेंट टीम की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। धन्यवाद।